मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाके की सैर व तफरी के अलावा ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे जिसे जानकर आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा होगा। कैलाश वैली एक ऐसी जगह है जहां के बाशिंदों का कोई मजहब नहीं, बल्कि यहाँ मोहब्बत और भाईचारा सबसे बड़ा मजहब है। आज की वीडियो में हम आपको कैलाश वैली के मुताल्लिक तमाम तर दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो शुरू करने से कबल हस्बे मामूल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। वादी कैलाश पाकिस्तान के इंतहाई शमाल मगरबी हिस्से में वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका है जो 3 बड़ी वादियों बम्बूरियत, रंबूर और बड़ीर पर मुश्तमिल है। कैलाश वादी की तारीख हज़ारों साल कदीम है और आज भी कैलाश की तहजीब और सकाफत के लातदाद सिफात ऐसे हैं जो बाकी दुनिया से पोशीदा हैं। सियाह चित्राल से 3 घंटों के दुश्वार तरीन मुसाफत तय करने के बाद वादी कैलाश तक पहुंचते हैं। ये रास्ता पुरखतर और सुनसान है। वादी कैलाश के लोग आज भी सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। वादी कैलाश की खूबसूरती के अलावा कैलाशी कबीले की सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत और रवायात पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। ये वादी अपनी खूबसूरती के अलावा तारीखी पस मंजर और बुनियादी हैसियत रखती है। कैलाश के लोग मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मज़हब अख्तियार करते रहते हैं। कैलाशी मज़हब में खुदा का तस्वर तो है मगर किसी नबी या किसी किताब का कोई तस्वर नहीं। इनके मज़हब में खुशी ही सबसे बड़ा मज़हब है। इनके मुताबिक जैसे किसी की पैदाइश के मौके पर खुशी मनाई जाती है, इसी तरह किसी का मरना भी इनके लिए एक खुशी का बाइस होता है। चनाचे जब भी कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द जमा हो जाते हैं, जबकि मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में भी रखा जाता है। जबकि इस मौका पर मेहमानों के लिए कसीर तादाद में बकरे और बैल ज़बा किए जाते हैं। जबकि इस मौके पर खाना भी देसी घी में तैयार किया जाता है। जबकि आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न भी मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वालों को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाए। जबकि जश्न में शराब, कबाब और हवाई फायरिंग तक शामिल होती है। जबकि मैयत के सर पर जो टोपी होती है उस पर करेंसी नोट और सिगरेट भी रखे जाते हैं। जबकि आज से कुछ साल पहले तक मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे, जबकि परिंदे इसके जिस्म को नोच नोच कर खाते थे। इनका ये तरीक़ेकार पारसी मजहब की आखिरी रसूमात के साथ मिलता जुलता है। जबकि इस अमल के बाद हड्डियां बाकी रह जाती थी। आज कल मैयत को दफनाने का रिवाज भी पाया जाता है। कैलाश में होने वाली फौदगी के खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक चली जाती है। फौदगी की तरह इनके यहाँ शादी ब्याह और बच्चों की पैदाइश पर भी हैरान कुन रिवाज हैं। जबकि शादी के लिए लड़के को लड़की को भगाकर अपने घर ले जाना पड़ता है। लड़के के वालिदैन और लड़की के वालिदैन और गाँव के बड़ों को इनके बारे में खबर दी जाती है। जबकि गाँव के बड़े लड़की से आकर तस्दीक करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है, तो यूं ये रिश्ता पक्का किया जाता है। इसके बाद दावत का एक वसी इंतजाम भी किया जाता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफे में देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन ताइफ के तबादलों का सिलसिला जारी हो जाता है। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी है तो इसके साबका शोहर को किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं होता। जबकि शादी के बाद पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत का भी एहतमाम किया जाता है। इस दावत के मौका पर बकरे और बैल ज़बा किए जाते हैं। ये दावत तो लड़की
लड़की वालों के हाँ होती है, मगर तमाम तर अखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 फी कस के हिसाब से रकम देनी पड़ती है। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का पैदा हुआ तो सब कुछ इस मौके पर भी होगा, जबकि इस रस्म से जान तब ही छूटेगी जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा होगा। अगर कैलाश वाले किसी लड़की या लड़के को मुसलमान से प्यार हो जाए तो कैलाश वालों को इस्लाम कबूल करना होगा, जबकि हालिया अरसे में शादी की इन तकरीबात की वजह से इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ यूरोपीय एनजीओज भी परेशान हैं, जो इस इलाके में फलाई काम सरंजाम दे रही हैं। चनाचे इन एनजीओज की जानिब से हर कैलाशी फर्द के लिए एक बैंक में अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके एवज फकत यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए। अगर कैलाशी मजहब से बेजार हो जाएं तो ईसाईयत भी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज किया जाए। जबकि वादिये कैलाश में चिलम जोश का त्यौहार सबसे अहम और खूबसूरत होता है, जिसको देखने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग कैलाश वैली का सफर करते हैं। मौसम बहार के आगाज से पहले ही इन त्योहारों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। त्योहार के आखिरी 3 दिनों में कैलाशी बम्बूरियत में इकट्ठे होते हैं और यहाँ खूब जश्न मनाया जाता है, जबकि अचल नामी त्योहार गंदम और जौ की कटाई के मौसम में होता है। इन दोनों में खसूसी तौर पर रक्स और खाने पीने की महफिलों का भी इन्निकाद किया जाता है। चाऊ माउस कैलाश कबीले का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जो कि नए साल की आमद की खुशी में भी मनाया जाता है। इन त्योहार की तकरीबात का आगाज दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाता है, जबकि कैलाशी खवातीन रोजमर्रा के घरेलू कामों के अलावा काश्तकारी और मवेशियों की देखभाल भी करती हैं। जबकि वादिये कैलाश में अमूमन खवातीन काले लिबास पर मखसूस किस्म की टोपियां पहनी नजर आती हैं, जबकि इनके ये लिबास मकामी अफराद खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। यूं कैलाश वैली अपने अंदर बेतहाशा पुरस्कार वाकयात छुपाए हुए हैं, जिनका मजीद तस्करा हम अगली वीडियो में करेंगे। कैलाश वैली के हवाले से अगर आपके पास भी कोई मालूमात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।